Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about some program of QBasic. Okay, तो QBasic के लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक प्रोग्राम बना करके दिखाया भी था जिसमें कुछ कीवर्ड्स जो हैं उसका यूज़ करके दिखाया था, जैसे REM फॉर रिमार्क्स, CLS फॉर क्लियर स्क्रीन एंड इनपुट फॉर इनपुटिंग नंबर एंड प्रिंट फॉर प्रिंटिंग योर वैल्यूज़ एंड लास्ट में इंड. ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो आपको बताए थे. अब हम लोग चल रहे हैं कुछ दूसरे प्रोग्राम्स पे और देखते हैं कि उनके आउटपुट क्या होते हैं. ओके, सो वी जस्ट यूज़ REM again for make a comment on your program. Okay, so this is basic program, ये हमने लिखा. ठीक है, नेक्स्ट वन ये REM में है तो ये रन करेगा नहीं, इसलिए यहाँ कुछ भी लिख सकते थे. नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लियर स्क्रीन. नाउ वी जस्ट यूज PI इक्वल टू 3.14. दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई. आप सब ने मैथ्स देखी है, मैथ्स में आपको पाई वैल्यू मालूम होगी, तो ये हमने ले ली. अब यहाँ पे हमने प्रिंट कमांड यूज़ किया है और डबल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे और इस डबल कोट्स के थ्रू जो है वो हमको यहाँ पे कुछ एक मैसेज जो है वो प्रिंट करना होगा. तो यहाँ पे हम लोग मैसेज कर देते हैं व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, तो ये इसका एक मैसेज हो गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इनपुट और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं रेडियस. नाउ वी जस्ट यूज एरिया इक्वल टू PI इंटू रेडियस power by 2. Okay, now print message area of circle is ये quotes, then semicolon, then area, then semicolon, then quotes, यूनिट, स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट एंड. तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो हमने कंप्लीट किया और वापस अब हम लोग चलते हैं, इसको रन करा के देखते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन होता है जब ये रन का प्रोसीजर लेता है, तो क्योंकि इंटरप्रेटर होता है इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन था प्रिंट व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पे लिख के आ रहा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरिया की, और ये देखिए वेरिएबल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो प्रॉब्लम आने वाली है. ठीक, तो फिलहाल एरिया यहाँ पे भी वैसे ही है और एरिया यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी. तो चलिए ठीक है, इनपुट है रेडियस दे रहा है, यहाँ पे हमने 10 दे दिया. 10 है रेडियस और अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा. एरिया ऑफ सर्कल इज़ 314 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, तो देखा ये एक छोटा सा पोर्शन था जहाँ पे आपने इस तरह की चीज़ें जो है वो सेट की, तो ये चीज़ जो है वो आपको मिल गई. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे इस प्रोग्राम को. ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे. सेव करने के लिए हमको बस यहाँ पे नाम देना है. तो चूँकि हमने रेडियस निकाला था तो हमने इसका नाम भी रेडियस रख दिया है और एंटर करते ही ये फाइल देखिए यहाँ पे लिख करके आ गई रेडियस. ओके, तो रेडियस यहाँ पे ये लिख करके आ गया है. अब वापस से हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे और दूसरा प्रोग्राम जो है वो फिर से इसको हटा करके हम लोग लिखते हैं, या तो फिर आपको फाइल से न्यू करना चाहिए था. फाइल से न्यू कर लीजिए, प्रोग्राम को नॉट सेव कर दीजिए और उसके बाद वापस दूसरे प्रोग्राम के लिए हम तैयार हैं, तो आप इसका यूज़ देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर से एक दूसरे प्रोग्राम पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम दोबारा REM लिखेंगे
REM लिख करके यहाँ हम लोग लिखते हैं कि जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे कुछ भी एक प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्राम नंबर 4, ठीक। CLS प्रिंट हम लिखते हैं, प्रिंट में एक मैसेज देंगे, गिव 1 नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिव 1 नंबर। यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन जो है वो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हमने प्रिंट लिखना था, ठीक है। अब ये प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद इनपुट का पोर्शन आएगा, इनपुट करेंगे A, फिर लिखेंगे लेट SQ इक्वल टू A स्क्वायर। ओके, नाउ लेट क्यूब इक्वल टू A। ये देखिए पावर सिंबल होता है जो कि कैप के साथ चलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हाफ करना है, तो हमने कर दिया लेट हाफ इक्वल टू A डिवाइड बाई 2, ये भी हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, तो हमको अब यहाँ पे अपने पोर्शंस जो हैं वो देखने हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे रखना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे कर लिया प्रिंट। प्रिंट करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पे स्पेसेस जो हैं वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नम, नम ये मैसेज है, ठीक। फिर सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं हाफ का, ठीक। तो इस तरह से करते हुए हम अपने मैसेजेस डालेंगे और साथ में जो है वो प्रिंट जो है हम यूज़ करेंगे। तो एक हमने ये काम कर लिया, नम हो गया, हाफ हो गया। हाफ होने के बाद यहाँ पे जो है स्क्वायर, इसके पहले एक सेमीकोलन और यहाँ डबल कोट्स, ये हमने कर लिया, ठीक। इसके बाद वापस से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन डालेंगे। सेमीकोलन डालने के बाद वहाँ पे स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है, इसलिए सेमीकोलन डाला जा रहा है। तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने के बाद फिर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये हमने क्यूब कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम वापस से कुछ स्पेस डाल देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं क्यूब के बाद हमारे पास और ऑप्शन है। हाफ हमने पहले कर लिया था, स्क्वायर हो गया है, क्यूब हो गया है, तो अब और ऑप्शन बचे नहीं, ठीक है। तो जब लास्ट में कुछ नहीं बचता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में उसको हम लोगों को एक सेमीकोलन जो है वो प्रेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रिंट हम लोग लगाते हैं। अब प्रिंट में हम लोग यहाँ पे अब डबल कोट्स में नहीं देंगे कुछ भी, क्योंकि वैल्यूज़ जो है हम लोगों की वो ऑलरेडी गिवन है। तो नम जो नंबर था वो क्या है, वो नंबर है हमारा A का, तो हमने A कर लिया। टैप प्रेस कर लेते हैं, टैप प्रेस करके यहाँ पे हमने हाफ देना था तो यहाँ पे हमने हाफ दे दिया, सॉरी सेमीकोलन अलाउड होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हाफ दे दिया, फिर वापस से स्क्वायर दे दिया, फिर वापस से क्यूब दे दिया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं एंड द एंड आपको वैल्यू इस तरह से देनी है। और आफ्टर देन रन कराइए प्रोग्राम को, स्टार्ट पे क्लिक करिए और फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो नंबर इसने मांगा, देखिए गिव 1 नंबर इसने दिया है, तो गिव 1 नंबर है, 1 नंबर आपको यहाँ पे देना है, तो आपने यहाँ पे दे दिया 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसने नम दिया है, हाफ, स्क्वायर एंड ये क्यूब दे रहा है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जो नंबर्स हैं ये आउटपुट आ रहे हैं वो बहुत एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि इनको थोड़ा सा दूर करना है, ठीक। अभी दूर करोगे कैसे आप, तो ये आप ये समझ लो कि दो तरीके हैं, या तो डबल कोट्स के अंदर आप जो है वो स्पेस अलाउ कर दो,
ठीक, या तो फिर आप टैबिंग करो। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से टैब बटन को प्रेस करते हैं। ठीक, तो हमने टैब यहाँ ऐसे लगाया, फिर यहाँ रखे, यहाँ से इसको ऐसे लगाया, फिर यहाँ रखा और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अलग अलग टैबिंग हमने यहाँ पे की। टैबिंग करने के बाद वापस से पोर्शन जो है वो हम इसको इस तरह से लगाएंगे, फिर हाफ वाले पोर्शन को इस तरह से मेंशन कर दिया जाएगा, स्क्वायर वाले पोर्शन को ऐसे मेंशन कर देते हैं और इसको इस तरह से। तो ओवरऑल ऐसे हो सकता है। दूसरा पोजीशन क्या था कि अगर हम चाहें तो यहाँ से जो पोर्शन है आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप डबल कोट्स जो है उसके अंदर जा कर के आप यहाँ पे स्पेसेस अलाउ कर दो। ठीक, अगर आप ये काम करते हो तो आप ये इस तरह से भी पोर्शन ले करके जा सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये आ रही है कि इस तरह से आप खाली स्पेस अलाउ कर सकते हो। मेन लॉजिक जो है वो आपके प्रोग्राम का था, आप उस प्रोग्राम को समझिए कि वो प्रोग्राम किस तरह से है, कैसे काम करना है उस पर। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं, आपको बस रन करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू आपको कुछ दे देनी है। 15 आपने दे दिया और अब देखो यहाँ पे नम, हाफ, स्क्वायर, क्यूब, स्पेसेस भी हैं यहाँ पे। इस तरह से वैल्यूज़ भी आपके सामने आ रही हैं। ठीक ना, तो ये तरीके थे, आपने प्रोग्राम्स देखें। अब हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे जो कि कंट्रोलिंग का है, और इसमें हम लोग इफ़ इवेंट्स को भी देखते हैं। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इफ़ के जो कंडीशंस हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इस पर हम लोग को काम करना है। ओके, तो इसमें अब हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। फाइल से न्यू ले लेते हैं और इसको सेव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग वापस से चलेंगे। क्या करेंगे, पहले रिमार्क्स लगाएंगे। रिमार्क्स क्या करना है, और यहाँ पे हमको लिखना है प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम हम बनाएंगे, तो यहाँ पे प्रोग्राम है यूजिंग इफ देन। ठीक है, यहाँ पे इफ और देन कोड का यूज़ हम लोग करने वाले हैं और इसी प्रोग्राम को हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है यूजिंग इफ देन का, और इसमें फिर अब हमको क्या करना है कि एक वैल्यू लेनी है लेट करके हम लोग वैल्यू लेते हैं। लेट x इक्वल टू 7 ऑलरेडी गिवन नंबर है। आप एक बार इनपुट कीवर्ड भी देखे थे। इनपुट कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से नंबर लेते हैं। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे ये काम करना है कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर है y से। देन अगर ऐसा है तो यदि x की वैल्यू y से ग्रेटर है देन क्या करना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि जो एक वेरिएबल है उसमें हम लोग x माइनस वाई कर देंगे, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसके बाद क्या करना है, हमको एल्स लगाना है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी ना हो तब हमको क्या करना है, तब हमको करना है एन इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी टाइम में जो एन वेरिएबल है उसके अंदर जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और सब्ट्रैक्ट होकर के उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों पोर्शन में किसी भी कंडीशन में चाहे एक्स की वैल्यू बड़ी हो चाहे छोटी हो वो काम हो जाएगा। ठीक ना, तो ये काम हमने कर लिया। इसमें हमने कर लिया एंड इफ। जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो हमने एंड इफ यहाँ पे किया, एंड इफ। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, सिंपल। तो हमने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, तो x इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे आप करके क्या करोगे, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाइए और नेक्स्ट वैल्यू दे दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे करना है कॉमा। ठीक, कॉमा लगा करके अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर डबल कोट लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे y इक्वल टू। ठीक, ये आपने काम कर लिया, y इक्वल टू। फिर आपको क्या करना था, सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद आपको लिखना है y। ठीक, उसके बाद फिर आपको लगाना है कॉमा। इसके बाद अब आपको ans जो वेरिएबल था उसको भी लेना है, तो ans इक्वल टू करके आपको क्या करना है, कोट्स लगाइए, सेमीकोलन लगाइए और ये ns। ठीक,
ये आपने कर लिया एंड देन अब क्या करना है हमको, यहाँ लास्ट में एंड करना है। तो इस तरह से हम दो नंबर लिए, दो नंबर के प्लस माइनस को देखा, ठीक। और इसमें जाहिर सी बात है, देखिए x इज़ ग्रेटर देन y, ये ऑप्शन दे रहा है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो निश्चित रूप से x जो है वो y से बड़ा नहीं है, तो ये इस कंडीशन में न जाकर के एल्स में जाएगा और y माइनस एक्स होगा। 9 माइनस 7 होने पर ये वैल्यू जो है वो एन में कितनी आएगी, 2, ठीक। तो इस तरह से इसको अब रन करा कर देखते हैं कि इसमें क्या इसका रिजल्ट आता है। इसमें हम लोग को कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा। x की वैल्यू 7 थी ही, यहाँ पे पहले से ही आपने दिया हुआ था। y की वैल्यू 9 है, ये भी आपने दिया हुआ है। और एनएस की वैल्यू 2 आएगी ही आएगी, ये इसमें ना जाकर के एल्स वाले पोर्शन में जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू y से बड़ी नहीं थी, तो नहीं वाले केस में एल्स में जाता है प्रोग्राम, और वो इस तरह से एएनएस में 2 आ गया। और उसका प्रिंटिंग आपने लगाया है x की वैल्यू, y की वैल्यू और एएनएस की वैल्यू, तो इस तरह से चीज़ें जो है चेंज हो गई, ठीक। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो आप और भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट था, तो लेट की जगह आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है, इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आपको यहाँ पे मैसेज डालना है y इक्वल टू, ठीक। और यहाँ पे आपको y रखना है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन किया और उसके बाद आप इसको हटा दो, ठीक। तो ये चीज़ आपकी हो गई y के लिए। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से इनपुट करेंगे, इनपुट, यहाँ पे हम लिखेंगे x, ठीक है, x हो गया। यहाँ पे हमने इक्वल टू सिंबल लिया, कोलन मारा, डबल कोट्स किए, सेमी कोलन किया और इसके बाद यहाँ से x लिख दिया, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों की सेट हो गई। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू ये पूछेगा, उसके बाद फिर आपसे जो भी मतलब रिजल्ट बनेगा वो देगा, ठीक। तो देखिए प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, इसने x के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो x के लिए हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे वैल्यू दे देनी है। तो x की वैल्यू हमने दे दी 45, y की वैल्यू जो है वो हमने दे दी 40, ओके, 45 नहीं 40, ठीक। एंटर करते ही देखिए 45 और y 40 और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 5 का आ गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब हम किसी भी समय पे इसको वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। इस बार x को 10 देते हैं और y को देते हैं 100, ठीक। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 90, ठीक ना। तो ये प्रोग्राम है जिससे आप इफ़ और एल्स की कंडीशन को सेट कर सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक नए प्रोग्राम पे। तो नया प्रोग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे फिर से आने वाला है, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस लिखेंगे REM प्रोग्राम 2, ठीक। यहाँ क्या करना है, हमको इनपुट लगाना है। इनपुट हमने किया, इनपुट में हमने मैसेज डाला व्हाट इज योर नेम, ओके। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सेमीकोलन करना है नेम। और आपको पहले ही बताया गया था कि जो हम लोग का पोर्शन होता है स्ट्रिंग का, उसके लिए डॉलर सिंबल का यूज़ ज़रूर करना होता है, और नेम में भाई आपका नाम ही आएगा, तो आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाना था, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द इनपुट। अगेन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला हाउ ओल्ड आर यू, और फिर यहाँ पे इसने फिर से मैसेज डाला, सेमीकोलन किया और वेरिएबल डाला एज, ठीक। अब यहाँ पे दे रहा है इफ एज इज लेस देन 13 देन प्रिंट डियर आपका नेम, ठीक है। नेम के साथ डॉलर ज़रूर लगाना है, ओके, कॉमा यहाँ लिखना है यू आर नॉट
eligible for having Facebook account. ओके, देन डबल कोट्स क्लोज। अब आपको क्या करना है, इसके एल्स पोर्शन में जाना है। एल्स में क्या करना है, प्रिंट। आपको एल्स वाले पोर्शन में प्रिंट करना है और फिर यहां पे लिखना है डियर नेम डॉलर, ठीक है, कॉमा यू आर एलिजिबल फॉर फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन डबल कोट्स क्लोज। ओके, देन आपने किया क्या है, एंड इफ, ठीक है, क्योंकि इफ वाला पोर्शन एंड हो रहा है और लास्ट में प्रोग्राम की एंडिंग होनी है, ठीक। तो आपने ये मैसेज किया और अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो स्टार्ट हमने किया, ठीक है। स्टार्ट करते ही देखिए यहाँ पे भी कुछ पोर्शंस आएंगे। यहाँ देखिए दे रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो आई जस्ट राइट द नेम प्रिंस। हाउ ओल्ड आर यू, कितने आपके एज कितनी है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे दे दिया 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डियर प्रिंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर हैविंग फेसबुक। फेसबुक में राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक ना। तो ओवरऑल प्रोग्राम आपका जो है वो रन कर रहा है। यहाँ पे हल्का सा चेंज हम करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो एकदम क्लियर रहें, उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक। यहाँ पे फेसबुक की स्पेलिंग या फिर सी होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे फेसबुक अकाउंट सही हो गया। अब इसको वापस रन करेंगे और इस बार हम लोग एज को बढ़ा करके देखेंगे कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे नाम दे रहा है, तो यहाँ पे नाम हमने दे दिया आर्य, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे एज दे दिया 20 और देखिए यहाँ पे दे रहा है डियर आर्य यू आर एलिजिबल फॉर फेसबुक अकाउंट। ओके, तो ये तरीके हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन भी आपने देखी। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स जो हैं वो सेट करते हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया हो। इसमें जो भी कोड्स दिए हैं, आपके बुक में भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, उनको देखिए, उनको पढ़िए और वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करिए कि कौन कौन सी पॉइंट्स इसमें यूज़ की जा रही हैं, उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक एक पॉइंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक ना। तो हैव ए नाइस टाइम।